11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जिस प्रकार मैं आपकी क्लास 11th 9th 10th 12th और 11th की लगातार तैयारी करा रहा हूं। यदि कोई जानकारी आती है तो वो इस चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। उसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो इंग्लिश का पेपर है वो कुछ इस प्रकार आया हुआ है, जो कि आपका 20 सितंबर के दिन होगा। यदि आपके जिले में ऐसा पेपर आए तो आप इस पेपरों को याद कर सके, इसलिए मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्लियर है? तो देखिएगा, राइट द पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। मतलब आपको इस प्रकार का एक पैसेज दिया रहेगा। सबसे पहले आपको एक पैसेज, जिस प्रकार क्लास 10th आप पास करके आए होंगे उसमें भी आपको एक पैसेज दिया था, इसी प्रकार इतना बड़ा आपको पैसेज दिया है। इसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, मतलब 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक 1-1 नंबर का रहेगा, तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपकी जो परीक्षा दिन है वहां पर इस पैसेज को ढूंढोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। क्लियर है? टाइम कम था इसलिए मैंने सिर्फ आपको पेपर प्रोवाइड कराना है और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको बता दूँ कहाँ मिलेंगे, तो आप वहां से स्क्रीनशॉट लेकर वहां से इन क्वेश्चनों को याद कर सकते हो। क्लियर है? जी, ये 10 क्वेश्चन हो गए। दूसरा है रेड द फॉलोइंग पैसेज। फिर आपका पैसेज आएगा 4 नंबर का। अब 4 नंबर के में क्या रहेगा, जो यहाँ पर पैसेज इसको पढ़ना है, जो आपका सही लगे, मतलब जो आपको अच्छी बातें लगे वो आपको नोट्स में लिख देनी है, और जो आपको ऐसे लगे रीजनल मार्क उसको एक पैसेज के रूप में आपको समरी में लिख देना। जैसे यहाँ पर पैसेज लिखा 8-10 लाइन का, आपको समरी में 4 से 5 लाइन लगातार लिख ली बिगर लाइन छोड़े, और नोट्स में आपको पॉइंट में लिखना नंबर 1 नंबर 2 करके। क्लियर? जिस प्रकार आपके सर ने बताया वो उस प्रकार आप इसमें से लिख सकते हो। इसी में से लिखना है नोट्स और समरी। क्लियर है? और एक विशेष सूचना ये थी कि 9th से लेकर 12th तक के ऑल पेपर डल रहे। कोई भाई कोई दोस्त या रिलेशन में आपके हो तो एक बार उन्हें चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइए, जिसके जरिए उनकी क्लास के वो पेपर देकर और आगे बढ़ सके। क्लियर है? ये आपका सेक्शन बी ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट। ये भी आपका 4 नंबर का है ना। टाइम कम है इसलिए मैं सिर्फ आपको पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके स्तर से आप देख लेना। क्लियर है? यदि मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी बताऊँगा, क्वेश्चन के आंसर भी बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम बचा नहीं है। आप तो जितना हो सके आप लूट लो, राम राम की रूटे लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाए छूट, है ना। ये क्लियर है? यहाँ पर चौथे में आपकी एप्लीकेशन और लेटर आएगा, तो राइट ए लेटर यूर सिस्टर एक्सप्लेनिंग फॉर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉबीज। क्लियर है? या आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर, मतलब आपकी जो हाई स्कूल है वहाँ से आपकी डुप्लीकेट जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो गुम हो गई है, तो आपको क्या करना है, जो उसकी दूसरी प्रतिलिपि है, मतलब आपकी ओरिजिनल को छोड़कर जो डुप्लीकेट मार्कशीट है भोपाल से बनती है वो आपको प्रोवाइड कर लेनी है। क्लियर है? और ये आपका पांचवा प्रश्न और छठे क्वेश्चन में आपका सेक्शन सी, और सेक्शन सी में आपका छठा और सातवां क्वेश्चन दोनों एक जगह मिल जाएंगे। इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक से, मतलब रिक्त स्थान दे दिए आपको 5, क्या है 5 है, आपको 6 दिए, 5 नंबर का 6 ही कर सकते हो, मिलेंगे 5 नंबर आपको, है ना। और डुअर्स डायरेक्ट मतलब दोनों आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। ये भी आपको एनी 5 करना, आपको कम से कम 6 दिए रहेंगे, तो ये यदि आपको नहीं पता तो 5 कर लो, है ना। आप 6 के भांति मत पढ़ना, जितना नंबर का बोले उतना कर लो, यदि नहीं याद है और याद है तो 6 के 6 करके ही जाओ फिर। क्लियर है? कुछ में मिस्टेक होगी तो आपको नंबर बराबर दे देगा। क्लियर है? ये आपका सेक्शन डी, इसमें आपको एक पैसेज दिया रहेगा 5 नंबर का, इसी में से आपको ये क्वेश्चन ढूंढना है। जिस प्रकार आप भी 10वां पहला प्रश्न 10 नंबर का दिया था पैसेज ढूंढने का, उसी प्रकार 8वें में भी क्या करना है, ये आप 5 नंबर का पैसेज दिया, इसमें से आपको ढूंढना है। ये क्वेश्चन ले लो भैया। 90 में क्या है, 90 में आपको क्या रहेगी, पोइम रहेगी 4 नंबर की, उसी में से आपको क्वेश्चन छांटने रहेंगे, मतलब जैसे अभी पैसेज में था 4 नंबर का, ये पहला क्वेश्चन ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और बाकी क्वेश्चन आपको इस पे मिल जाएंगे। और 90 में 2 प्रश्न आते, एक ए नाम से और एक बी नाम से, मतलब क्वेश्चन जो 90 है वो 8 नंबर का आएगा, 4 नंबर की एक आ जाएगी और 4 नंबर की एक पोइम और आएगी। क्लियर है? ये 2 पोइम आएगी 4-4 नंबर की 90 में। तो इसमें भी क्या करना है, यहीं से आपको क्या करना है, ये आपका बड़े तरीके से पैसेज है, इसका आंसर आपको इसमें से लिखना है। और 10वें क्वेश्चन से जिस घड़ी का आपको था कि सर प्रश्न उत्तर कब आएंगे, तो 10वें क्वेश्चन से आपके प्रश्न भी आ जाएंगे। आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर आपको करने हैं। क्लियर है? और शॉर्ट आंसर प्रत्येक 2 नंबर का रहेगा, मतलब 10 नंबर के आपके हैं, तो आपको लगभग कितने क्वेश्चन दिए हैं, 3 तो इधर है और 5 दिए हैं, तो 5 ही आपको करने हैं। अथवा दिया है इसमें आपको, साथ में एक एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर ये आपका चौथा और ये 5वां। और आंसर द फॉलोइंग, शॉर्ट आंसर मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या प्रत्येक 2 नंबर का रहेगा। कितने क्वेश्चन है, 3 है, तो प्रत्येक आपका 2-2 है, तो 2-2 क्वेश्चन आपको मतलब
क्या करना है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, मतलब 6 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर भी क्या है, शॉर्ट आंसर आपको करने। इसमें आपको क्या करना है, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न है, 2 ही आपको कर लेना है। क्लियर, मतलब क्या है, सब प्रश्न 11वां 12वां बांट दिया, बाकी सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। बस एक को 10वां नाम दे दिया, एक को 11वां, एक को 12वां। क्लियर, पूछेंगे आपके वही छोटे छोटे क्वेश्चन, अंकल से क्वेश्चन नहीं है। और ये आपका 13वां में आ जाएगा लोक क्वेश्चन, जो कि आपका प्रत्येक आप 3 नंबर का, पहले 2 था अब 3 नंबर का आ गया, दोनों करेंगे 3-3 तो आपको 6 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। 14वां है, 14वें में प्रत्येक आपका 3 नंबर का, वहीं आपका यही क्वेश्चन उठाकर कहाँ कर दिया, 14वें में। क्लियर है, 9 नंबर का कर दिया। क्लियर, और ये अगल कर दिया 15वां भी, मतलब ये भी 3 नंबर का रहेगा, 14वां भी, 15वां, 14वां और 13वां भी। क्लियर, 13वें बस 2 क्वेश्चन कर दिए, 14वें में 1 क्वेश्चन कर दिया और 15वें में भी 1 क्वेश्चन कर दिया। क्लियर, वहीं पर घुमा घुमा कर आपके क्वेश्चन मतलब 2 और 3 नंबर के पूछेंगे, पर 10 में से 5 तक उन्हें कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, आई बात समझे। तो कोई और पेपर भी आएगा आपका, क्लियर है, तो वो भी मैं प्रोवाइड आपको करा दूंगा। तो चैनल पर आज ही से आप एक्टिव हो जाए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे और अच्छे से मेहनत करके हम भी आगे बढ़ सकें। क्लियर।